झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री ने गढ़वा के बाद चाईबासा में भी एक रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग आपकी रोटी बेटी भी छीन रहे हैं और माटी भी छीन रहे हैं। इसे बचाने के लिए एनडीए की सरकार को लाना होगा। यहां कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों का खून बहा करके थी। यहां कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को गोलियों से भून दिया था। हमारे वो आदिवासी पूर्वज सिर्फ अपना हक मांग रहे थे। वो अलग झारखंड राज्य मांग रहे थे। मत भूलिए, तब आरजेडी के नेता भी कहते थे कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा। आपकी आकांक्षाओं से, आपके सपनों से इतनी ज्यादा नफरत है इन लोगों को। और देखिए, जो आरजेडी झारखंड बनाने को सहमत नहीं था, झारखंड बनाने की बात करने वालों को कुचलना चाहता था, उस आरजेडी की गोदी में कौन बैठा है? जेएमएम जाकर के उनकी गोदी में बैठ गया है। कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन है। और जेएमएम की सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है। जिस कांग्रेस के दामन पर आदिवासियों के खून के छींटे हैं, आज जेएमएम उसी के कंधे के सहारे सरकार चला रही है। जिन्होंने झारखंड का हमेशा विरोध किया, जेएमएम ने सत्ता के लालच में उन्हीं को गले लगा दिया। झारखंड राज्य के लिए अपना बलिदान देने वालों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए आदिवासी समाज का विकास और मुख्य धारा से आदिवासी को समाज को जोड़ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये आदिवासी समाज की उचित भागीदारी के बिना संभव नहीं होगा। इसलिए भाजपा ने, एनडीए ने आदिवासी भागीदारी पर हमेशा बल दिया है। अभी हाल में ही भाजपा ने हमारे पड़ोस में एक आदिवासी नौजवान को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, हमारे साथ जुड़ा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी साथी है। अनेक राज्यों में आदिवासी संतान राज्यपाल के नाते, गवर्नर के नाते उन राज्य सरकारों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर आज मेरे आदिवासी भाई बहन उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज देश भर के आदिवासी कल्याण की जिम्मेदारी उड़ीसा के हमारे जुएल ओरांव जी और मध्य प्रदेश के हमारे दुर्गादास उइके जी के पास है। देश भर को पोर्ट शिपिंग के विकास की जिम्मेदारी, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया से जोड़ने की जिम्मेदारी हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, जो आदिवासी समाज का गौरव है, वो संभाल रहे हैं। देश में महिला और बाल कल्याण की जिम्मेदारी
हमारी आदिवासी बहन सावित्री ठाकुर जी के पास है। साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी को देखिए। कांग्रेस ने किसी आदिवासी को अपना अध्यक्ष नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी बेटे बेटी को देश का राष्ट्रपति भी नहीं बनने दिया। इतना ही नहीं, हम जब एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने निकले तो उन्होंने उनका भी घोर विरोध किया, उनको पराजित करने के लिए षड्यंत्र किए। ये एनडीए है, भाजपा है, जिसने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी है। भाजपा आदिवासी समाज को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं कर सकती। उन्हें तो आपका अपमान करने की आदत है। इन लोगों ने कोल्हान की संतान, कोल्हान का गौरव, हमारे चंपई सोरेन जी का भी घोर अपमान किया है। इन लोगों ने जिस तरह अपमानित करके चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, ये पूरे देश ने देखा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये कोल्हान का अपमान है। ये अपमान आपका है। आप मुझे बताइए, ये आपका अपमान है कि नहीं है? आपका अपमान है कि नहीं है? इस अपमान के लिए आप जेएमएम को सजा देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, सजा देंगे? साथियों, वोट के लिए ये जेएमएम और कांग्रेस वाले आदिवासी बेटियों का अपमान करने से भी नहीं चूकते। आज द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में देश भर के आदिवासियों की एक सशक्त आवाज हमारे पास है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और इनके साथियों को आदिवासी महिला राष्ट्रपति बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये लोग उन्हें अपशब्द कहने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हमारी बहन सीता सोरेन के साथ इन्होंने क्या किया, ये भी हम सभी ने देखा है। कांग्रेस के एक नेता ने बहन सीता सोरेन जी के लिए जो कुछ कहा है, वो हर आदिवासी माता, बहन, बेटी का अपमान है।